हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं। तो यह है वर्कशीट नंबर 28 जो SCERT द्वारा दी गई है और क्लास 2 के लिए है। यहाँ साथ में आप अपना सेक्शन लिखिए, A, B या C, जो भी आपका सेक्शन है। आज डेट है 19 फरवरी 2022। रीडिंग कैंपेन का वीक 5 है जिसका थीम है क्लीन आवर रिवर्स। यहाँ आपको अपना नेम और यहाँ अपनी टीचर का नेम फिल करना है। गुड मॉर्निंग डियर चिल्ड्रन, वी हैव read that Mittu went to the river along with his friends. Today, let us read and find out what they saw in the river and when they went upstream. तो देखिए, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। हमने पढ़ा था कि मिट्टू अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ रिवर पर गया। अब हम आज की वर्कशीट में ये पढ़ेंगे कि उन्होंने रिवर में क्या देखा, वो नदी में ऊपर की तरफ क्यों गई। चलिए पढ़ते हैं। टुगेदर वी कैन डू इट, एक साथ हम इसको कर सकते हैं। Mittu and his friends went upstream and saw heaps of plastic waste clogging the river. तो यहाँ पर क्या है, जब वो नदी पर गए तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि अपस्ट्रीम होता है, जैसे ऊपर से नदी आ रही है वो ऊपर की तरफ जाए, तो अपस्ट्रीम यानी ऊपर की तरफ, और क्लॉगिंग यानी जाम। क्लॉगिंग क्या है, जाम यानी उसको रोक देना, ब्लॉक कर देना। तो मिट्टू और उसके दोस्त कहाँ गए, उसके फ्रेंड्स कहाँ गए, ऊपर की तरफ गए नदी को देखने, और उन्होंने देखा कि बहुत सारा प्लास्टिक वेस्ट इस तरह से उसने क्या कर दिया, रिवर को रोक दिया, ब्लॉक कर दिया। दे वर शॉक्ड टू सी द सीन, वो सभी इस सीन को देखकर बहुत हैरान हो गई। द वाटर वॉज सो डर्टी दैट दे कुडंट बैथ इन इट, पानी इतना गंदा था कि वो उसमें नहा नहीं सकते थे, इतना गंदा पानी था। दे डिसाइडेड टू क्लीन इट, उन्होंने डिसाइड किया कि वो उसको क्या है, साफ करेंगे और एक साथ मिलकर उसको साफ करेंगे। दे डिसाइडेड टू क्लीन इट टुगेदर, यानी एक साथ मिलकर वो इसको साफ करेंगे। विद देयर हार्ड वर्क द रिवर बिकेम क्लीन एंड फुल ऑफ वाटर, उनकी मेहनत से क्या हुआ, नदी साफ हो गई और पूरा पानी, नदी में बहुत सारा पानी बहकर आने लगा। तो देखा आपने क्या हुआ, इस स्टोरी में क्या था कि मिट्टू और उसके दोस्त क्या हुआ, नदी पर गए नहाने के लिए। तो उन्होंने वहां पर देखा कि नदी में तो पानी बहुत कम आ रहा है। फिर वो और उसके दोस्त इस तरह से ऊपर की तरफ गए, नदी की तरफ जहां से नदी बह रही थी, और उन्होंने वहां पर देखा कि बहुत सारा प्लास्टिक वेस्ट इस तरह से है और उसने पूरी नदी को ब्लॉक कर दिया है, बहुत कम पानी नीचे आ रहा था। वो इसे देखकर सभी बहुत हैरान रह गई। उन्होंने क्या इतना गंदा पानी देखा वहां पर कि उनका मन नहीं किया वो इसमें नहाए भी। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि वो क्या करेंगे, इस रिवर को साफ करेंगे, इस नदी को साफ करेंगे। उन्होंने धीरे धीरे करके सारा प्लास्टिक का जो वेस्ट था, उसमें प्लास्टिक का कूड़ा था, उसको बाहर निकाला, और फिर से क्या हुआ, नदी में बहुत सारा पानी बहकर आने लगा और वो सभी नदी में नहाए और उन्होंने बहुत एंजॉय किया। फाइंड आउट एंड राइट द नेम ऑफ द रिवर दैट फ्लोज इन योर सिटी। तो अब यहां पर क्या करना है आपको, आपके सिटी में, आपके शहर में जो भी रिवर या रिवर मतलब नदी बहती है उसका आपको नाम लिखना है। अगर आपको पता है तो लिखिए, नहीं पता है तो आप अपने पेरेंट की हेल्प लीजिए, उनसे पूछिए कि आपके शहर में कौन सी नदी बहती है। देखिए, अब अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आपके शहर में, दिल्ली में बह रही है यमुना नदी। कौन सी नदी, यमुना। तो आप आंसर लिख लीजिए, यमुना रिवर, यमुना रिवर यानी यमुना नदी। और अगर आप किसी और शहर में रहते हैं, आपको नहीं पता कि वहां पर कौन सी नदी बह रही है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप अपने सिटी का नेम बताइए कि आप कौन से सिटी में रहते हैं। मैं आपको बताऊंगी कि आपके सिटी में या आपके आसपास कौन सी नदी बह रही है। फिर वो आप नेम अपने जो वर्कशीट है उसमें लिख सकते हैं कि आपके सिटी में कौन सी नदी बह रही है, और उसे आप याद भी कर सकते हैं। तो यमुना नदी, यमुना रिवर उन बच्चों को लिखना है जो दिल्ली में रहते हैं यानी दिल्ली में रहते हैं। और किसी शहर में जो बच्चे रहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, या अपने घर वालों की मदद से उनसे पूछ कर लिखिए। अगर नहीं पता चल रहा तो मुझसे कमेंट सेक्शन में आप ये आंसर पूछ सकते हैं। क्वेश्चन ए, व्हाट डिड दे सी इन द रिवर, उन्होंने रिवर में क्या देखा, बोट, नाव, फ्रूट्स, फल या प्लास्टिक वेस्ट। प्लास्टिक वेस्ट यानी प्लास्टिक का कूड़ा। तो क्या देखा था,
उन्होंने बोट देखी थी, नाव नहीं। फ्रूट्स फल देखे थे नहीं, उन्होंने देखा था प्लास्टिक वेस्ट यानी प्लास्टिक का कूड़ा। इस तरह से बहुत सारा देख सकते हैं आप। अगला है क्वेश्चन बी, व्हाट डू यू थिंक मिट्टू एंड हिज फ्रेंड्स डिड विद ऑल द प्लास्टिक वेस्ट दैट दे रिमूव्ड आउट ऑफ द रिवर? शेयर योर थॉट्स। आपको क्या लगता है कि मिट्टू और उसके दोस्तों ने जो प्लास्टिक वेस्ट निकला था रिवर से, तो उसका क्या किया होगा? ये आपको थॉट्स सिर्फ शेयर करने हैं, लिखने नहीं है। और वॉइस मैसेज से या ऑडियो मैसेज से आप अपनी टीचर के साथ शेयर कर सकते हैं, अपने घर वालों के साथ शेयर कर सकते हैं, लेकिन आपको ये लिखना नहीं है आंसर, ठीक है। तो अब ये शेयरिंग कैसे होगी? आप हिंदी में कर सकते हैं, इंग्लिश में कर सकते हैं, जिसमें भी आपको आसानी हो, आप अच्छे से अपने थॉट्स को शेयर कर सकते हैं, उसी लैंग्वेज में कर लीजिए। अब जैसे मुझे ऐसा लगता है कि जो मिट्टू और उसके दोस्तों ने प्लास्टिक वेस्ट निकाला था, उन्होंने उसको क्या किया, उसको रद्दी में या डस्टबिन में डाल दिया। जो हमारे यहाँ पर रद्दी वाला आता है वो प्लास्टिक की चीज़ें भी लेता है, उसको सेल कर दी, उसको बेच दी। या फिर क्या किया उन्होंने, उन सभी चीज़ों को, जो प्लास्टिक का वेस्ट निकला था उसको हमने डस्टबिन में डाल दिया होगा शायद मिट्टू और उसके दोस्तों ने, कि वो वहाँ से कूड़ा घर में चला जाए, है ना। तो आपको क्या लगता है क्या किया होगा मिट्टू और उसके दोस्तों ने? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों को प्लास्टिक के नुकसान के बारे में अवगत कराएं और स्वयं भी प्लास्टिक के थैलों के बजाय कागज़ या कपड़े के थैलों का प्रयोग कीजिए। जब भी हम मंडी में या कहीं पर सब्जी लेने या फल लेने जाते हैं तो एक कागज़ का या कपड़े का थैला अपने साथ अवश्य रखें। जब भी दुकानदार हमें प्लास्टिक की पॉलीथीन देता है तो उसको कहिए, नहीं भैया मेरे पास मेरा थैला है। तो इस तरह से बच्चे जब हमें देखेंगे तो उन्हें भी पता चलेगा कि प्लास्टिक को हमें कम से कम प्रयोग करना चाहिए। आज का कोविड का मैसेज है कि जब भी हम घर से बाहर जाएं हमें सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखना चाहिए, तभी हम कोरोना को हरा सकते हैं। आज की ये वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वर्कशीट आपके मिस ना हो। फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।